यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सबको एक और दिन दिया है, एक और अवसर दिया है। यीशु मसीह के चरणों में हम बैठ के वचन को सीख सके, समझ सके और उनके आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु। भजन संहिता 119 105 में लिखा है, तेरे वचन हमारा पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। वैसे ही प्रभु यीशु हम प्रभु हालेलुया, और प्रभु हमारी आंखों को खोलिए प्रभु, हम तेरे वचन से अद्भुत बात देखने पाए यीशु, समझने पाए और उस पर चलने पाए और तेरी आशीषों को हम हासिल करें प्रभु, तेरी आशीषों का वारिस ठहरने पाए। सारा आदर, सारी महिमा तुझे मिले। हम घटे आप बड़े यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। जो विषय लिया है, व्हाट इज द मिस्ट्री ऑफ आवर फीट, हमारा पैरों का रहस्य क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं जेनेसिस 3:15, उत्पत्ति 3:15। उसमें क्या हुआ था, पहला मनुष्य और नर और नारी। आपको पता है हव्वा ने गुनाह किया तो किसने उसको बहकाया, सांप ने बहकाया, आपको पता है। और वो उस समय परमेश्वर का प्रतिक्रिया कैसे थी, वो हम जेनेसिस 3:15 में पढ़ते हैं। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर ने सांप के रूप में जो शैतान हवा को जो बहकाते समय परमेश्वर ने सांप को श्राप दिया, लेकिन हमारे लिए ये भविष्यवाणी है, हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि परमेश्वर सांप को बोला, तुम पेड़ के बल चलोगे और मिट्टी को चाटोगे, और उसके बाद ये स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और तेरे सिर को वो कुचल डालेगा और तू एड़ी को डसेगा। यानी कि मतलब क्या है कि स्त्री का संतान कौन है, वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने सर्प, ये जो सांप किसको दिखाता है, शैतान को दिखाता है, और शैतान का सर को यीशु मसीह ने कुचल दिया है। और फिर उसके बाद जो है, जब दो व्यक्ति का आप किसी मतलब बॉक्सिंग करते समय या किसी फाइटिंग आप देखते हैं, दो व्यक्ति अगर लड़ते हैं तो कुछ जो जीता हुआ व्यक्ति को भी कुछ चोट लगेगा, बिना कुछ भी करो के बिना ऐसे जीत हासिल नहीं कर पाते हैं ना। तो वैसे यहाँ पे हम देखते हैं, जब ये जो सांप और ये जो स्त्री का संतान यानी कि यीशु मसीह, जब किंगडम ऑफ डार्कनेस, किंगडम ऑफ लाइट, ये डिमोनिक फोर्स जब लड़ाई करें, तो यहाँ पे ये लिखा है वो तेरा एड़ी को डसेगा। ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने बहुत पहले यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन, पहले आदम वाटिका में ही ये जो भविष्यवाणी किया गया है। और फिर ये जो संघर्ष में उनको पता है पैर का कुछ चोट लग सकता है, उसका सिर तो कुछ लेगा, लेकिन जो स्त्री का संतान मतलब ये पैर में कुछ नुकसान शैतान पैर में कर सकता है। इसी वजह से परमेश्वर ने क्या किया है, हमको क्रूस के द्वारा, अगर आप देखेंगे क्रूस में जब यीशु मसीह क्रूस में लटक गए हैं, मतलब क्रूस में हैंग किया गया है, और फिर दो चोर एक इस तरफ जब थे, उस समय यीशु मसीह को दो हाथों में और दोनों पैर को ऐसे मिला के वो कील ठोका गया है। क्यों ऐसे ठोका गया? और दोनों चोर जो क्रूस में लटका था उनके पैर में कील नहीं है। और फिर जब शाम हुआ था, तो शाम के बाद रात में वहां पे डेड बॉडी को नहीं रख सकते हैं, उनका रिवाज है। तो उस समय भी ये लिखा है कि उनका अगर उनका डेथ नहीं हुआ तो उनको टांगे ऐसे तोड़ी जाती है। तो ये दोनों चोर के पास ऐसे डंडा से मारा
और फिर लेकिन जब यीशु मसीह आया था उनका डेथ हो चुका है, उनका हड्डी को नहीं तोड़ा। ये पैरों के बारे में आज खास मैं जो रेवलेशन दिया मैं बताना चाहती हूँ। देखिए, ये पैरों को नुकसान कर सकता है शैतान करके, परमेश्वर पहले ही पता था, इसलिए पैरों के ऊपर उसने कीले टुकवाया, दोनों पैरों के ऊपर कीले टुकवाया, ताकि ये पैर का नुकसान भी उसने अपने आप के ऊपर ले लिया और इस पैर को क्रूस के द्वारा हमें रेस्टोर किया गया है। The power of our feet is restored through the nails that he has taken on his feet. उनके पैरों में ये कील टुकवा के, ये जो भविष्यवाणी है यीशु मसीह ने दोनों पैर में कील टुकवा के हमें, हमारे पैर को उसने रेस्टोर किया, पैर का अधिकार को रेस्टोर किया। आज हम खास करके इस पैरों के ऊपर गौर करेंगे, परमेश्वर हमें जो पैर दिया गया है उसको किस तरह से रेस्टोर किया और इस पैर को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। खास करके आज मैं ये वचन के द्वारा आपको आज सिखाना चाहती हूँ। और लूका 10, 18 और 19 में लिखा है, उसने उससे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। मैंने तुम्हें सांपों को, बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। मैं ये मेडिटेट कर रही थी, वो भी वचन मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। रेवलेशन 12:9 में लिखा है, वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिया गया। इसका मतलब जो रेवलेशन 12 मतलब अंत का समय में जो पुराना सांप जो अब अजगर बन गया, वो क्या किया गया है, वो जो गिराया गया, पृथ्वी पर गिराया गया। मैं ये सोच रही हूँ, प्रभु जो रेवलेशन 12 जब एपिसोड बनाया वहां 3 कैरेक्टर्स है, एक स्त्री है और एक बच्चा है और एक अजगर है। स्त्री को हमने बोला इजराइल और बच्चा को यीशु मसीह बोला। कोई बोल रहे थे वीडियो में, ये यीशु मसीह कैसे हो सकता है बच्चा, क्योंकि यीशु मसीह आके बलिदान करके चले गए और वे बाप के दाहिने हाथ बैठ के हमारे लिए विनती कर रहे हैं। ये बच्चा यीशु मसीह नहीं हो सकता है क्योंकि ये एंड ऑफ द टाइम के बारे बता रहे। तो हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, ठीक है, यीशु मसीह वो बच्चा यीशु मसीह बोलना गलत नहीं है। मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, क्योंकि इजराइल तो वो स्त्री इजराइल बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी जो बाइबल का यीशु मसीह इजराइल से आया है और हमारे जितना बाइबल का लिखे हुए ऑथर्स है, 12 चेले हैं, 12 गोत्र, हर एक चीज इजराइल से ही आया है, तो वो स्त्री इजराइल है। और फिर जो बच्चा है वो यीशु मसीह है, वो सही है इंटरप्रिटेशन, क्योंकि उसका वजह क्या है, यीशु मसीह आके बलिदान करके बाप के दाहिने हाथ बैठ गया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पवित्र आत्मा के द्वारा 120 लोग जो अपर रूम, जो पेंतिकोस्त का दिन में पवित्र आत्मा एक अग्नि के रूप में आके सबके ऊपर उतर गए थे। और फिर क्या पैदा हुआ, कलीसिया पैदा हुआ। हालेलुया। और जो कलीसिया पैदा हुआ, तो कलीसिया का सर कौन है, कलीसिया का सर यीशु मसीह है। यीशु मसीह के बिना तो कुछ भी नहीं है। जो कलीसिया, वो बच्चा कलीसिया समझो, क्योंकि वो अजगर लास्ट में किसके खिलाफ लड़ेगी, कलीसिया के लोग के साथ लड़ेगी, विश्वासी लोग के साथ लड़ेगी। यही होता है, कलीसिया के साथ लड़ने से भी, अगर वो बच्चा कलीसिया के रूप में भी हम सोचेंगे
तो भी कलीसिया का सर यीशु मसीह है, और यीशु मसीह दुल्हा है और कलीसिया दुल्हन है। हालेलुया। और फिर इसलिए वो यीशु मसीह बोलना गलत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह लिखा है एफिसियों 1 मैं पढ़ रही हूँ, जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने ओर सब बिठाया, और सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांवे तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। यानी कि वो बच्चा जो दिखाई देता है, अगर वो यीशु मसीह आके चले गया, बाप के दाहिने हाथ बैठ गया, अगर वो बच्चा कलीसिया समझो, तो भी यीशु मसीह उस कलीसिया का भी शिरोमणि है। हालेलुया। तो इसलिए वो बच्चा यीशु मसीह बोलना गलत नहीं है, क्योंकि ये कलीसिया को सिर यीशु मसीह है। यीशु मसीह अगर सिर है और कलीसिया एक बदन है, दुल्हन है, तो कलीसिया यीशु मसीह हमारा दुल्हा है। इसलिए वो यीशु मसीह बोलना गलत नहीं है। ये दाऊद को इस बात बहुत समय पहले 14 जनरेशन यीशु मसीह पहले दाऊद था, और दाऊद ऑलरेडी ये बात भविष्यवाणी के रूप में कह दिया। साम 110 वर्स 1 और 2 उसमें लिखा है, मेरे प्रभु ने यहोवा की वाणी ये है, तू मेरे दाहिने ओर बैठ, जब तक मेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा, तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। हालेलुया। यानी कि दाऊद को पता है कि उतने साल पहले ही उसने भविष्यवाणी किया, जब तक उस पिताजी अपना बेटे के पैर के नीचे सारे शत्रुओं को ना कर दे और आके अपने दाहिने हाथ ना बिठाए, तब तक ये पूरा नहीं, वचन पूरा नहीं होगा। ही से दैट प्रभु दाहिने हाथ ये सारे शत्रु का अपने पैरों के नीचे करके फिर पिता के दाहिने हाथ आके यीशु मसीह बैठ जाएंगे। ये भविष्यवाणी दाऊद ने 14 जनरेशन पहले किया, और वैसा ही यीशु मसीह ने किया है। उसके बाद हम देखते हैं, मैं देख रही थी प्रभु जब लूका 10 और 18 और 19 में शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिराते हुए देखा, तो जब उसने परमेश्वर ने स्वर्ग से शैतान को बिजली के नए गिरा दिया, और कुछ चेलों ने उनको देखा भी ऐसे कि जब 70 लोग, पहले 12 और फिर 12 के बाद फिर 70 लोग को परमेश्वर ने अभिषेक दिया, तो वो लोग आके यही बोल रहे हैं कि प्रभु हमने बड़े बड़े काम देखा, दुष्टात्मा भागते देखा। और यीशु मसीह ने कहा, हाँ, स्वर्ग से मैंने भी ऐसे बिजली के नए शैतान गिरते हुए देखा। अगर उसी टाइम अगर स्वर्ग से गिरा तो ये शैतान है कहाँ? क्योंकि रेवलेशन 12:9 में हम देखते हैं वो उस समय गिराया गया। इसका मतलब क्या है कि अभी आसमान मंडल में, सेकंड हेवन में, अभी कुछ सेकंड हेवन जो थर्ड हेवन होता है परमेश्वर, हम पृथ्वी में रहते हैं, और बीच में जो शैतान के राज्य होता है, प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स, ये एफिसियंस 6 अध्याय में ये बातें लिखी हुई है। आसमान मंडल में ऐसे ऐसे वो है। और फिर फाइनली देखो, शैतान को तबाह करना है और कुछ हद तक किया है, लेकिन पूरा हमेशा हमेशा के लिए नहीं किया। गॉड इज स्टेप बाय स्टेप डिस्ट्रॉइंग द किंगडम ऑफ डार्कनेस। अंश अंश करके, थोड़ा थोड़ा करके, स्टेप बाय स्टेप उसको खत्म कर रहे हैं, उसका अधिकार को खत्म करते जा रहे हैं। और फिर फाइनल जजमेंट में रेवलेशन 12:9 में जो हम देखते हैं,
वो प्रॉपर ऑफिशियली एक लड़ाई होगा और हमेशा हमेशा के लिए उसको अपने स्थान में, जो आग के गंधक, वो हेल फायर में, नरक में, वहां पे उसके और उसके चेलों को भेजा जाएगा। अभी उसका पूरा तबाही नहीं हुआ है, कुछ हद तक हुआ है, उसका जो पोजीशन से हटाया गया है और उसका अधिकार छीन लिया गया है, लेकिन पूरा खत्म नहीं हुआ है। ये बात को हमको, मुझे प्रभु ने ऐसे रेवलेशन दिया, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही इज डिस्ट्रॉइंग द किंगडम ऑफ डार्कनेस। हालेलुया। लेकिन हमारे पैर को परमेश्वर ने रिस्टोर किया, जो उस भविष्यवाणी जेनेसिस 3:15 में हुआ था, पैर को, एड़ी को डसेगा, वो इसलिए यीशु मसीह ने अपना पैरों के ऊपर हील टुकवाया, इसलिए। और फिर हमारा पैर को जो नुकसान होने वाला था उसको रेस्टोर किया। हालेलुया। और फिर हम इस पैर को कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो भजन संहिता 91:13 में लिखा, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। यू विल ट्राम्पल द लायन एंड द एडर। हालेलुया। पैर से कुचलेगा, यानी कि शैतान की ताकतों को यीशु मसीह के पैर के नीचे आ गया। तो यीशु मसीह, अब देख, यीशु मसीह का जो देह कौन है? हम है। तो यीशु मसीह का पैर हमारा पैर बन गया। हालेलुया। तो यीशु मसीह कुचल सकते हैं, तो हमारे पैर से भी यीशु मसीह के द्वारा हम भी कुचल सकते हैं, कलीसिया कुचल सकते हैं, क्योंकि कलीसिया यीशु मसीह का अब देह बन गया। हालेलुया। क्योंकि Psalm 110 वर्स 1 और 2 में हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि यीशु मसीह ने हमें पैरों के नीचे सारे शत्रु को कर दिया, तो उसके द्वारा हम भी सारे शत्रु के अपने पैरों द्वारा कर दिया है। हालेलुया। और फिर मैं 4 फीचर्स बताना चाहती हूँ, ये पैर हमें क्या क्या दिखाता है। जल्दी से हम दिखाएंगे कि डोमिनियन, अधिकार दिखाता है। सबसे पहले ऑलरेडी मैंने बताया, कलीसिया के रूप में हम परमेश्वर यीशु मसीह का देह के रूप में सारे शत्रु को हमारे पैरों के नीचे कर दिया है। नाउ देयर इज ए चेंज ऑफ पावर, अधिकार को बदल गया। शैतान का सिर कुचला गया है और किसी के ऊपर क्राउन आ गया है। एक का सिर का कुचला गया है, एक का सिर पे क्राउन आ गया। वो क्राउन कौन है? हमारा दुल्हा यीशु मसीह है। और फिर उनका देह कौन है? उनका पैर कौन है? वो हम है। इसलिए रोमन 16:20, रोमियो 16 और 20 में लिखा, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे शीघ्र कुचल देगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। शांति का परमेश्वर शीघ्र हमारे पैरों के नीचे शैतान को कुचल डालेंगे। हालेलुया। और एक एक दिन हम इस वचन को क्लेम करना है, इस तरह से वचन को क्लेम करना। प्रभु, तूने शैतान को अपने पैर के नीचे रोन लिया, हमें कलीसिया बना दिया, तो आपका पैर मेरा पैर है, और इसलिए मैं शैतान को अपने पैर के नीचे कुचलता हूँ, कुचलती हूँ। हालेलुया। और मलाकी 4 और 3 में लिखा है, तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहरा हुआ दिन में वे तुम्हारे पांवों के नीचे की राख बन जाएगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। हमारे दुष्ट क्या बन जाएंगे? हमारे पैर के नीचे राख बन जाएंगे। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर ने यीशु मसीह का, हमारी पैर, यीशु मसीह अपना पैर बना दिया, और फिर हमें रोंदने का और शत्रु के ऊपर जय पाने का अधिकार दिया। यही हम वचन में पढ़ते हैं। और दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, लीडरशिप। हमारा पांव क्या दिखाता है? लीडरशिप को दिखाता है। एक पायोनियरिंग स्पिरिट बोलते हैं, ट्रेंड सेटिंग। मतलब क्या है? सपोज एक उदाहरण देती हूँ, यहोशू को परमेश्वर ने चुना है, मूसा के बाद यहोशू को चुना है। जो काम रह गया वो यहोशू के द्वारा पूरा किया है। और यहोशू को परमेश्वर ने क्या वायदा किया? सबसे पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, यहोशू 1:3 पढ़ रहे हैं। उस वचन के अनुसार, मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर
तुम पांव रखोगे वो सब मैं तुम्हें देता हो। हालेलुया। और तीसरा पॉइंट है, योर फीट सिंबलाइजेस सर्विस, ये सेवा भावना को दिखाता है। मत्ती 20:25 से 28 पढ़ रहे हैं। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के अधिपति उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसे ना होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारी सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वो तुम्हारे दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि अपना सेवा करवाए, परंतु इसलिए आया कि सेवा करें और बहुतों के छुटकारे के लिए अपना प्राण दे। सो जीसस सेट अस एन एग्जाम्पल, रोल मॉडल बना हमारे लिए कि दुनिया के लोग जैसे रोग नहीं जमाना, सेवा नहीं करवाना, हम खुद सेवा करना है। इसके एग्जाम्पल खुद करके दिखाया। और यूहन्ना 13, जॉन चैप्टर 13, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपने कमर बांधी, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों का पांव धोने। तो इस तरह से यीशु मसीह ने खुद स्वयं अपने चेलों का पांव धोकर उसने ये दिखाया कि हम सेवा करवाने के लिए नहीं आया, सेवा करने के लिए आया। तो हम सेवा करने के लिए, सर्वेंट लीडरशिप, सेवा भावना रखे लोगों के पास जाना है, बीमार लोग के पास जाना है, कुछ जरूरतमंद के पास जाना है, कि कहीं भी जाके हमको सेवा करना है। हमें सेवा करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया गया है। हालेलुया। इस तरह से हम देखते हैं। और फिर हम फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं, आवर फीट सिंबलाइजेस मूवमेंट जर्नी। ये जो पांव है ये क्या दिखाता है? यात्रा को दिखाता है। और यीशु मसीह आपने मूवीज में कहीं भी देखा होगा, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे थे, मीलों मील चलते गए, उस समय ये सारे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जो आज हम एंजॉय करते हैं उस समय नहीं था। और फिर चलते गया और भीड़ की भीड़ उनके पीछे चलते चलते चले गए। और फिर उसके बाद हम पौलुस का समय में भी देखते हैं, बहुत चलते थे और बहुत ट्रैवल किया, हजारों मील उसने ट्रैवल किया, पानी में भी, जहाज में भी और लैंड में भी, ऐसे ट्रैवल करते 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 चले गए। रोमियो 10:15 में लिखा, हाउ ब्यूटीफुल आर द फीट, हमारी पांव सुंदर कैसे होंगे जब हम सुसमाचार लेके जाते हैं किसी के पास, तब हमारे पांव जो है ब्यूटीफुल हो जाता है, सुंदर हो जाते हैं। एफिसियों 6:15 में लिखा है कि पांव में मेल का सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, हम पांव में क्या? मेल का सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर हमको जाना है। और मत्ती 28:18-20, मैथ्यू 28:18-20, वो ग्रेट कमीशन आपको पता है, महान आज्ञा है, जाओ लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, चेले बनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और दुनिया की छोर तक मैं तुम्हें गवाह बनाऊंगा और मैं तेरे संग दुनिया के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। ऐसे ऐसे परमेश्वर ने ऑलरेडी बताया। और फिर उसके बाद यीशु मसीह ने जब चेलों को भेजा, कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ आदेश दिया है। हम थोड़ा सा 1-2 कुछ पढ़ेंगे कि लूका 10:5-12 अगर पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, जिस घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो, यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पांव लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिला वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूर मिलनी चाहिए, घर घर ना फिरना। और जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें उतारे तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। यानी कि मतलब द ब्लेसिंग्स योर फीट विल डिसाइड, कि तुम जब किसी के घर में जाते हो तो वो तुझे ग्रहण करेगा, तो वो मुझे ग्रहण करेगा। क्यों?
क्योंकि तुम मेरे सुसमाचार लेकर जा रहे हो। अगर तुम्हें तिरस्कार करेगा तो वो मुझे तिरस्कार करेगा। अपने पांव को झाड़ लेना और फिर उनको वो आशीष नहीं मिलेगा। यानी कि योर फीट विल डिसाइड, आशीष देना है आशीष नहीं देना है, आपका पांव के ऊपर वहां पे डिसाइड होता है। मतलब कहने का मतलब है ये यीशु मसीह का सुसमाचार हमारे लेके हम जगह जगह जाना है। इसी तरह से परमेश्वर ने ये 12 चेले को सिखाया गया, अभिषेक किया गया। उसके बाद 70 लोग को भी अभिषेक किया गया है। तो आखिर में लास्ट पॉइंट मैं ये बताना चाहती हूँ, 5th पॉइंट, योर फीट सिंबलाइजेस सुपर नेचुरल मेरेकल्स। हमारी जो पांव ये भी दिखाता है कि अद्भुत काम को, यीशु मसीह का जो अद्भुत काम को, चिन्ह और चमत्कार को दिखाता है। कैसे? आपको पता है प्रेरितों का 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहां पे यूहन्ना, पतरस और यूहन्ना ने क्या बोला है? सोना चांदी नहीं है वरन एक नाम है। वो नाम किसका नाम है? यीशु मसीह का नाम है। और उसी नाम से उठो और चल फिरो। और वो 40 साल से भीख मांगा करता था और अपने पैर से नहीं चल पा रहा था। वो उठ के मंदिर के अंदर चला गया, नाचते कूदते हुए परमेश्वर की महिमा किया। वो ये पैर लंगड़ापन को भी दूर कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर इस पैर को अंदर ताकत दे सकता है। किसी का अगर पैर में तकलीफ है, आज विश्वास किया, प्रभु तूने दोनों पैर में हील टुकवाया है और मेरा जो वो श्राप है जेनेसिस 3:15 में जो उस अटैक है, डिमोनिक अटैक है, वो अटैक भी तू मेरे अपने ऊपर ले लिया और तुम्हारा पैर हमें दे दिया। हमारे पैर के बदले आप अपना पैर को हमारे ताकत दे दिया, इसलिए मेरा पैर में नया जीवन आ गया और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यूहन्ना 5 और 8 और 9 में देखते हैं ना, दैट पूल ऑफ बेथसेदा, वहां पे एक व्यक्ति 38 ईयर्स 38 साल वहां बैठ के वो पानी जब हिलता है, जो पहले पैर रखते हैं उसको चंगाई होता है, ये नहीं कर पा रहा है। यीशु मसीह उनके पास पहुंच के उसको बोला, राइज अप, टेक योर बेड एंड वॉक। हालेलुया। और वो बोल रहे हैं मुझे कोई मदद नहीं करता, ये है वो है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा उठो और चलने लग जाओ, अभी इसी वक्त चलने लगो। और फिर वो व्यक्ति चलने लगा। हालेलुया। एशिया में लिखा है ना, उठो और परमेश्वर का राइज एंड द शाइन फॉर द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड हैज कम अपॉन यू। परमेश्वर एक ग्लोरी के रूप में, महिमा के रूप में आपके जीवन में आ रहे हैं और आपका पैर को इस्तेमाल करेंगे, सर को इस्तेमाल करेंगे, हमारा पूरा देह को इस्तेमाल करेंगे, हमारी आत्मा के द्वारा यीशु मसीह रेस्टोरेशन को लाएंगे, महिमा को वापस लाएंगे। जो कुछ हमने खोया है वो वापस हम पाएंगे। छोटा सा प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु, हम इस आज का दिन हमने देखा है, हमारे पैर को प्रभु कैसे आपने रेस्टोर किया है, अथॉरिटी दिया है, लीडरशिप दिया है, सर्विस दिया है प्रभु, जर्नी दिया है, अद्भुत गवाही दिया है परमेश्वर, और सुपर नेचुरल मिरेकल्स भी हमारे पैर के द्वारा रेस्टोर करके आप करने जा रहे। इसके लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। वचन की गहराई में जाने के लिए हमें सहायता कीजिए। जो कुछ आपने आशीष दिया है वो हम फुल पोटेंशियल हम इस्तेमाल करके एक जीवंत मसीह जीवन बिताने के लिए सहायता कीजिए। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।